इस लॉकडाउन के दौरान लोगों की नौकरियां गई हैं, काम धंधे मंदे पड़े हैं, अर्थव्यवस्था नीचे गई है, तो पैसे उधार देने के नाम पर करोड़ों की जालसाजी भी हुई है। एक MBA छात्रा ने मोबाइल ऐप के जरिए 5,000 रुपए उधार लिए। उसे धमकियां इतनी मिली जो जान पर भारी पड़ गई। उमा सुधीर की रिपोर्ट। उषा मनी का कहना है कि उनकी बेटी ने लगातार आ रहे फोन कॉल्स और उत्पीड़न की वजह से खुदकुशी करके जान दे दी। कहा जा रहा है कि उसने लोन देने वाली एक ऑनलाइन ऐप के जरिए पैसा लिया था। 25 साल की इस MBA युवती के पास कोई नौकरी नहीं थी और लॉकडाउन के दौरान परिवार की मदद करने के लिए उसने ये लोन लिया। जिस तरीके से उन्होंने मेरी बेटी को परेशान किया, उस पर यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ 5,000 रुपयों के लिए एक के बाद एक फोन कॉल्स और तरह तरह के उत्पीड़न। जब इस तरह से मेरी बेटी की मौत की बात सामने आई तो तकरीबन 300 लोगों ने बताया कि उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में इस महीने इस तरह की 3 मौतों की बात कही जा रही है। इनमें से एक सरकारी कृषि अधिकारी था, एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा था और एक किसान। सबने ऑनलाइन लोन लिया और इसके बाद फोन पर इनको परेशान करने का सिलसिला शुरू हुआ। लोन देने वाले इन ऑनलाइन ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ हैदराबाद और साइबराबाद की पुलिस ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। ये लोग नकद लोन पर 3 से लेकर 50% तक ब्याज वसूलते हैं। कुछ गैरकानूनी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां लोगों को बेवकूफ बना रही है, लोगों के मन में डर पैदा कर रही है। ये कंपनियां NCR में भी सक्रिय है। अब तक 150 लैपटॉप जब्त किए जा चुके हैं, सर्वर भी जब्त किया गया है और 8 लोगों को पकड़ा गया है। 8 people have been arrested. हैदराबाद और गुड़गांव में छापेमारी करके पुलिस ने अपने आप को मैनेजर और डायरेक्टर बताने वाले तकरीबन 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन कंपनियों ने लोगों को फंसाने के लिए सैकड़ों लोगों को नौकरी दे रखी है। बड़ी संख्या में रिकवरी एजेंट भी हैं। साइबराबाद पुलिस ने जो लोग गिरफ्तार किए हैं उनमें से एक 32 साल का इंजीनियर भी है जिसने अमेरिका से मास्टर्स किया है। उसने लोन ऐप बनाए और बेचे। उसने लोन देने के लिए अपनी 2 कंपनियां भी बनाई। 75 बैंक खातों में 423 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। 200 और खातों की जांच हो रही है। RBI ने लोगों से अपील की है कि वो इस तरह के ऐप्स के चक्कर में ना पड़े जो महंगे ब्याज पर लोन देती है। लोन की वसूली के लिए ये ऐप्स रिकवरी एजेंट्स की मदद लेते हैं जिनका ग्राहकों से व्यवहार बहुत रूखा होता है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।